जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से देख ली, स्ट्रेट वायर की वजह से करंट फ्लो कर रहा था तो देखा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे आता है। अब हम बात करेंगे अगर कर्व्ड वायर है, मतलब कि सर्कल की बात करेंगे। क्लियर है? तो अगर सर्कल है, कोई एक इस तरह से कॉइल है हमारी, ऐसे उसमें करंट आ रही है जा रही है ना, तो हम उसे कंप्लीट कॉइल ही मानेंगे। करंट मान लो इधर से आ रही है इधर जा रही है, तो हम उसे ऐसे शो नहीं करते, हम उसको जनरली ऐसे ही शो करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे सपोज करिए कि करंट जा रही है, तो उसे सेंटर पे कितना होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो बायो सावर्ट लॉ से करना है, डेफिनेटली बायो सावर्ट ही चल रहा था। तो इसमें छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे डीएल लेंथ का, ठीक है, और करंट जो जा रही है वो सपोज आई है, तो एलिमेंट क्या बन गया, आई डीएल वेक्टर, ये जा रहा है। क्लियर है? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पे कितना आएगा जरा देखते हैं। तो सेंटर पे निकालना है यानी बीसी, और छोटे से एलिमेंट की वजह से तो डीबीसी। क्लियर है? तो सेंटर है ये सी, तो डीबीसी निकालना है मेरे को तो फाइंड करना है। ठीक है? तो क्या बताया था उसने, बायो सावर्ट ने क्या कहा था भाई, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना ये चीज? थीटा कितना है, थीटा होता था देखो डीएल वेक्टर ये, और ये पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर है, और इसकी रेडियस आर ले लीजिएगा। क्या रेडियस है? आर। ये एंगल ही तो होता था थीटा, और जो 90 डिग्री गिवन है। क्लियर? तो लिख दें वैल्यू को, तो थीटा क्या पुट कर देना है, 90 डिग्री। तो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी है, ये आर क्या होता था याद करो, ये आर कितना होता था, डिस्टेंस होती थी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो इसे कैपिटल आर स्क्वायर कर देता हूं। क्लियर है? तो ये छोटा सा डीबीसी आ रहा है मेरा। ठीक है? पूरा बीसी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, करंट आई कैपिटल आई शो करते हैं। ठीक है? आई कांस्टेंट है। ये डीएल पे इंटीग्रेशन बचा बस। ठीक है? यानी छोटी सी जो लेंथ है डीएल वेक्टर, इस पे इंटीग्रेशन करना है मुझे। ये बहुत ध्यान सुनिए, ये वेक्टर नहीं है इस वक्त। वेक्टर कब होता था, जब डीएल क्रॉस आर लिखता था, तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर लिखता था तो डीएल क्या होता था, वेक्टर। यहां इस वक्त डीएल वेक्टर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, डीएल वेक्टर नहीं है। मतलब ये डीएल सिर्फ क्या है, लेंथ है, सिर्फ क्या है, सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ऐसी छोटी छोटी लेंथ को मिला के टोटल लेंथ कितनी बनेगी, 2 पाई आर। अरे पूरी पेरीफेरी बन जाएगी ना, 2 पाई आर। क्लियर है? ये वेक्टर नहीं है, पहले बता दूं। डीएल आर साइन थीटा, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो वाला साइन थीटा आ रहा है ना, तो ये डीएल है सिर्फ। भाई ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना, जिसमें ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ऐसे ही जब मैं कहूं कि आई क्रॉस डीएल, एक बार मैं कहूं डीएल क्रॉस आर, और एक बार कहूं डीएल आर साइन थीटा, ठीक है, तो ये डीएल क्या है, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सिर्फ। समझ गए ना? तो वेक्टर तो क्रॉस होता तब होता, ऐसे लिखता हूं तो इसमें ये स्केलर होता है। तो आई डीएल, इस तरह से डीएल का इंटीग्रेशन, और ये आएगा सिंपली 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बोलो समझ में आई यार, बात समझ में आई यार? क्लियर है चीज? तो 4 पाई से पाई कैंसिल, 2 टू द 4, इस तरीके से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। बोलो मेरी बात समझ में आती है क्या? अरे पक्का मान लू। चलें आगे। तो इसका फॉर्मूला तो मैं रट के रखना है अब एकदम, आपसे रट जाना चाहिए एकदम, कि म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है। क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है? फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद आया? साइन थीटा 1 थीटा 2 कह लो, चाहे फाई 1 फाई 2 कह लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है? ये समझ में आ गया? और इसकी वजह से क्या आ रहा है भाई, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बोलो समझ में आएगी? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, इतना समझ आ गया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं आधा टर्न लूं, तो सिर्फ आधी कॉइल लूं, ऐसे आधा लिया तो क्या होगा भाई, आधा लिया तो इसका आधा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आधा लिया तो आधा आंसर आ जाएगा। 1/4 लेता तो 1/4 आंसर आ जाता। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे पक्की बात है, पक्का समझ में आ रहा है? 1/4 ले तो 1/4। ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर जनरलाइज करेंगे उस चीज को। तो क्वेश्चन मान लो कि ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे करंट आ रही है, फिर ये ऐसे, और ये ऊपर करंट चली गई। समझ आ रही बात? और ये डॉट 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 करके यहां सेंटर पे मिला हुआ है, ये 90 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल दिखाया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर्स गिवन है। कितनी डिस्टेंस गिवन है? 2 मीटर्स। करंट जो आ रही है वो है 10 एम्पियर की करंट है। 10 एम्पियर की करंट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई। यहां पे सी सेंटर है, ये इस सर्कल का ही, ये सर्कुलर शेप है। तो बीसी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, बीसी बताइए सेंटर पे कितना होगा। तो आपने कहा भाई देखो 3 वायर्स हैं यहाँ पे, एक ये स्ट्रेट वायर, एक फिर ये कर्व्ड वायर, और एक ये स्ट्रेट वायर। क्लियर है ये चीज? तो कैसे निकालेंगे अब? 3 लोगों की वजह से भाई, बीसी जो होगा वो 3 लोगों की वजह से, एक कह देता हूं मैं B1, इसे फर्स्ट सेक्शन कह देता हूं, इसे सेकंड सेक्शन, इसे थर्ड सेक्शन। क्लियर है? बी फर्स्ट प्लस बी ड्यू टू सेकंड एट सी, और बी ड्यू टू थर्ड एट सी। ये 3 मुझे फाइंड करने हैं, ये और ये। अब देखो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला 0 0 आएंगे। पूछो कैसे? देखो ये जो फॉर्मूला था वायर की वजह से आपने पढ़ा था, उसमें डी होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है ना? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2।
साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला था। इसमें डी क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है चीज? अरे याद है कि नहीं वाली बात? ठीक है, क्लियर है। और अगर बेसिक बात करूं, बायो-सवर्ट ने क्या कहा था? बायो-सवर्ट ने ये कहा था कि कोई भी जैसे एलिमेंट ले लिया, अगर आपने कोई भी जैसे अगर आपने क्या ले लिया, सिंपली एलिमेंट ले लिया, बहुत ध्यान सुनिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये कोई जैसे एंगल किसी थीटा एंगल पे है, तो बायो-सवर्ट ने कहा था यहां पे निकालना है, तो आंसर आता है म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये थीटा मैं यहां ले लूं, मतलब थीटा ये पॉइंट में यहां ले लूं, इस ये जो वायर जा रहा है इसी के बिल्कुल सीध में आ जाए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ऊपर आ जाए ये पॉइंट, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना आ जाएगा? 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये था एलिमेंट मेरा, और पॉइंट भी यहीं आ गया। पॉइंट यहां होता तो थीटा इतना होता, पॉइंट यहां होता तो थीटा कुछ कम हो जाता, पॉइंट यहां होता तो थीटा और कम हो जाता। अब जब पॉइंट ही यहां हो गया तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा? 0। ऐसे अगर पॉइंट को पीछे ले जाऊं मैं, पीछे आगे इधर ले जाने की बजाय मैं ऐसे घुमा रहा था ना पॉइंट को, तो यहां पे आते ही कितना हो गया आंसर? 0। ऐसे पीछे घुमाते घुमाते अगर 180 कर दूं तो भी कितना आ जाएगा? 0। तो कुल मिलाकर जो तुम्हें बात याद रखनी है वो ये है कि कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन वायर दिया हो, कभी भी क्या दिया हो? स्ट्रेट लाइन वायर। जैसे स्ट्रेट लाइन वायर है इतना, यहां से यहां तक ये सिर्फ, तो इसकी वजह से इस पूरी लाइन में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस पूरी लाइन में आने वाले, हाइपोथेटिकल लाइन में आने वाले, उन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। बोलो बात समझ आ गई? तो वही मैं कह रहा हूं, ये क्योंकि इस लाइन में आ रहा है, सी पॉइंट फर्स्ट की भी लाइन में आ रहा है और थर्ड की भी लाइन में आ रहा है, तो जहां ये लाइन में आ रहा है वहां कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, याद रखोगे इस बात को? दैट्स इट। लाइन वाली बात याद रख लो, और टेक्निकली मैंने समझा ही दिया आपको। क्लियर है चीज? ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, उसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, वहां से नहीं देखते मैं ये बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब ये आप कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है किसी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इस वाले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बची ही नहीं, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने शुरू में बताया था ना 4 पाई डी वाला, ये फॉर्मूला इन पॉइंट्स के लिए वैलिड नहीं होता जो इस लाइन पे आते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना इसके लिए जरूरी है। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, इसमें है ही नहीं इस वाले केस में। भाई जब यहां आया यहां आ जाए, इसकी सीध में आ जाए, अगर इस लाइन में आ जाए तो फिर बचा ही नहीं, तो फिर वैलिड ही नहीं है, मतलब ही नहीं रहा इस चीज का। क्लियर है? तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। फिर हम बायो से बेसिक से देखते हैं, जब हमारे फॉर्मुले फेल हो जाते हैं तो हम किससे देखते हैं? फिर बेसिक से देखते हैं। किससे देखते हैं भाई? बेसिक। कौन है? बायो-सवर्ट। तो बायो-सवर्ट ने बताया, फटाक से आंसर 0 आने वाला है भाई। अब तो बस ये सेकंड वाला बचा हुआ है। अच्छा, पूरा सर्कल होता तो आंसर क्या आता? म्यू नॉट आई बाई 2r। पूरा सर्कल होता तो यही आंसर आता। अभी कितना सर्कल है? 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 म्यू नॉट आई बाई 2r। बोलो पक्का समझ में आ गया कि नहीं? अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 8r इज योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपसे एक जनरल बात कह रहा हूं, मान लीजिए कभी थीटा एंगल दे दे आपको, कितना एंगल दे दे? थीटा। या मैं आपको पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं, तो लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन लिख के लिख लीजिएगा। कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन से, हमने क्या देखा भाई? सिंपल सी जो बात है, कंक्लूजन कह लीजिए, नोट लिख लीजिए। बेसिक सी बात ये है, कंक्लूजन ये कि आप लिख सकते हैं कि कभी भी सेंटर इस तरीके से दिया हो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, सेंटर ऑफ अ कॉइल या एक सर्कुलर टर्न, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर टर्न मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकालना हो, लिख लीजिए एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर टर्न। ठीक है, या और कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे? नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे कह दीजिए आप फिलहाल, नंबर ऑफ टर्न्स। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल टर्न है, यानी एक अकेली कॉइल है इस तरीके से, तो आंसर क्या था? म्यू नॉट आई बाई 2r। नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया? 1। यही आंसर था, हमने देखा। अच्छा, 2 टर्न्स हो जाते तो कितना? मल्टीप्लाई बाई 2, है कि नहीं? 3 हो जाते तो मल्टीप्लाई बाई 3, 4 हो जाते मल्टीप्लाई बाई 4। मतलब इट कैन बी एक इंटीजर नंबर, इंटीजर हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। आधा टर्न है, सिर्फ आधी कॉइल होती तो हम बोलते आधा टर्न है, दैट्स इट, है कि नहीं? तो 1/2 लिख देते। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो इसी बात पे ये आप फॉर्मूला लिख लें फटाफट से। क्लियर है ये चीज? लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न कैन बी कंप्लीट नंबर, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इंटीजर भी पॉसिबल है और फ्रैक्शन भी पॉसिबल है। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन अभी हमने किया है 1/4 वाला, अभी जो क्वेश्चन किया था ना ये वाला, ये ऐसे 1/4 90 डिग्रीज वाला, वो फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। कितना फ्रैक्शन है? क्लियर चीज? इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। क्लियर है? तो एक फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ऐसा लिखिए कि ये जो है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। भाई एक ऐसे करके है, ये ऐसे आया करंट, ऐसे गई फिर और ऐसे चली गई, है ना?
और ये दोनों को मिलाते हुए आप यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ सेंटर बन जाएगा, बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। मतलब ये दोनों रेडियस हैं एक्चुअली, डॉट 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 रेडियस है, ठीक है। रेडियस जो गिवन है सपोज वो r गिवन है और ये i गिवन है और ये एंगल थीटा गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए BC कितना होगा। तो 3 सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट। फर्स्ट और थर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बता चुका हूं, क्योंकि ये C पॉइंट इन्हीं की लाइन में आ रहा है और जो लाइन में आ रहा है उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर है चीज, क्योंकि लाइन में आने पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है ना। क्लियर है भाई, जब पोजीशन वेक्टर और ये क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस, भाई डीएल क्रॉस आर ही तो करोगे, तो डीएल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर जब भाई लाइन में आ गया मतलब एंगल या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर कोई एक ही लाइन में तो या तो पैरेलल है एंटी पैरेलल है कि नहीं। तो इसलिए 0 डिग्री 180 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर कितना आता था 0। क्लियर है, तो कई तरीके से समझा सकता हूं मैं, सिर्फ कोशिश कर रहा हूं जैसे भी आपको समझ में आ जाए, हालांकि पहले ही समझ चुके होंगे। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड की वजह से तो कोई आएगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 आएगा, 3 लोगों की वजह से C B3 वाला भी 0 हो जाएगा, B1 वाला भी क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ ये सर्कुलर सेगमेंट वाला बच रहा है। किसका बच रहा है, सर्कुलर सेगमेंट वाला बचेगा, है कि नहीं। तो क्या करना है इसमें, फिर आंसर आएगा μ0I/2r। ये तो होता था कंप्लीट टर्न के, कंप्लीट के लिए। अब मुझे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालूं, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना कितना आसान है। देखो 360 डिग्रीज में कितने टर्न्स होते हैं भाई, 1 टर्न होता है कि नहीं। 360 डिग्रीज में 1 टर्न होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने टर्न होते हैं, 1 डिग्री में कितने टर्न होते हैं भाई, 1/360 टर्न्स, 1/360। तो थीटा डिग्रीज में कितने टर्न्स होंगे भाई, थीटा अपॉन 360। तो फ्रैक्शन वाला केस जब भी बनेगा आप साइड में लिख सकते हैं, इट इज थीटा अपॉन 360। थीटा अगर ये आर्क का एंगल दिया हो, आर्क एंगल इज गिवन, क्लियर है, तो थीटा अपॉन 360। तो आप इसमें थीटा लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 360 लिख देंगे, या 2π भी लिख सकते हो 360 की जगह। रेडियंस में है तो 2π लिख देंगे, डिग्रीज में दिया है तो 360 लिख देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो लेट मी रिफिल द मार्कर। ठीक है जी, चले। सो नाउ लेट्स सी फर्दर। तो फ्रैक्शन भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स में, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन इस पे करना चाहेंगे, ठीक है, चलिए भाई करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए कि ये ऐसे करके वायर है ना, यहां से सेंटर से आ रहा है, सपोज करिए वायर है ना, सपोज करिए वायर कहां से आ रहा है, सेंटर से, और यही बिल्कुल जस्ट इस वायर के जस्ट इधर ही यही सेंटर है सी, है ना। इस तरीके से ये वायर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया थोड़ा, और फिर ये ऐसे गया। मतलब करंट पहले ऐसे होते हुए ऐसे गई, फिर इसमें ऐसे गई, फिर इसमें ऐसे गई, और फिर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। क्लियर है ये चीज। ऐसा बात दिया गया कि ये रेडियस 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है बीच में ये भी 1 मीटर है। सपोज दिख नहीं रही भले ही, लेकिन मान लीजिए कि 1 मीटर है। क्लियर है, और ये डॉट 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 शो किया हुआ है, ठीक है, ये एक ही लाइन में है, और ये भी डॉट 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 है, एक ही लाइन में है, ठीक है। और इसमें जो करंट है वो करंट ले लीजिए आप सपोज 10 एम्पियर, ठीक है। तो बस पूछ रहा है आपसे कि बताइए भाई BC कितना होगा। तो इसमें कितने सेगमेंट हैं, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट, 5 सेगमेंट है। मतलब B1, B2, B3, B4 और B5 आएगा, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो कौन कौन से 0 हो जाएंगे, 1, 3, 5 0 हो जाएगा, क्योंकि 1, 3, 5 बिल्कुल उसकी लाइन से ही पास हो रहे हैं। देखो जो पॉइंट जिस पे पूछ रहा है उसी पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तीनों वायर्स, ये और ये देखो 1 और 5 बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसे 3 भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1, 3, 5 कैंसिल, सिर्फ B2 बचेगा, और क्या बचा B4, यानी सेकंड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट की वजह से। अच्छा भाई ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये कह रहा है भाई कि ऐसा है, ये 60 डिग्री की मैंने, तो B2 वाले का देखिए μ0I/4π/2r होता था आंसर, /2r, ठीक है। और R भी सेकंड वाले सेक्शन का, रेडियस किसका लेना है, सिर्फ सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाले का लिख रहा हूं पहले, ठीक है। ये तो होता था पूरी जब रिंग होती थी तब का फॉर्मूला। अभी कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता था, याद करो मैंने बताया θ/360, ठीक है, θ/360 बताया था ना। तो ये कितना फ्रैक्शन है 60 डिग्री इसका, तो 60/360। क्लियर है ये चीज। अब बात करेंगे बेटा डायरेक्शन की। अब बात किसकी सीखेंगे हम, डायरेक्शन की। तो देखो जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई, जब मैंने आपको ये बताया कि करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, तो किधर है डायरेक्शन भाई, मैंने आपको सिखाया था जिधर भी करंट जाए, जैसे इसमें छोटा सा सेगमेंट लिया था ना आइडियल वेक्टर का, याद है ना, छोटा सा सेगमेंट, तो जिधर भी करंट जाए उधर थंब को रखते थे, याद है, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ फिंगर्स को ओरिएंट करते थे और ऐसे स्लैप करते थे हल्का सा, याद आया। तो अंदर आ रहा है क्रॉस, किधर आ रहा है क्रॉस, समझ आई बात। जिधर करंट है उसको ऐसे रखा, अंदर क्रॉस, कहीं भी रख के देख लो। अब जैसे करंट इधर आ रही है अंदर इधर की तरफ, तो यहां सेगमेंट लिया जाता, तो ऐसे आ रही है क्रॉस, अंदर ही आ रहा है, सबकी वजह से अंदर आएगा। तो जब भी करंट इस तरीके से हो, कैसी हो करंट
क्लॉकवाइज हो तो आंसर क्या आने वाला है भाई, सेंटर पे क्रॉस में आने वाला है। और एंटी क्लॉकवाइज कर दूं बेटा, कैसे कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा कर दूं, तो देखो ध्यान से देखो, खुद से सोचो, करंट इधर जा रही है तो देखो मैंने हाथ को ऐसे रखा, या इधर देख लो, हाथ को ऐसे रखा, करंट इधर जा रही है, हाथ को ऐसे रखा, और सेंटर ऊपर है, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे है ना, देखो ऐसे हाथ को ऐसे रखा, फिंगर्स को ओरिएंट के सेंटर की तरफ, स्लैप मारा, तो स्लैप किया तो किधर आ रहा है आंसर, डॉट में आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें अंदर जा रहा था तो क्रॉस। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर क्या आता है, डॉट। बोलो डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं रिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, चाहे तो करके देख लो हमेशा, है ना, क्लॉकवाइज है तो क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस आ रहा है, मतलब इतना तो आ रहा है क्रॉस में, इतना तो आ रहा है क्रॉस में, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r4। अब फोर्थ वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ये V4 वाला लिख रहा हूं, ठीक है, ये, और फिर से 60/360, क्योंकि इसमें भी वही फ्रैक्शन है भाई, एंगल तो इसका भी सेम है ना, ये जो आर्क है और ये जो आर्क है, दोनों आर्क कितना एंगल बना रहे हैं, 60/360, लेकिन ये डॉट में आ रहा है बेटा, किस में आ रहा है, डॉट में आ रहा है। तो बस इतना याद रखो कि इतना तो आ रहा है इनसाइड और इतना आ रहा है आउटसाइड, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो भाई, इतना क्रॉस और इतना डॉट, तो डॉट माइनस कर देंगे इसको, समझ आ रहा है कि नहीं, देखो समझना बात को ध्यान से भाई, दो ये वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो दो वेक्टर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ ऐड होते हैं, क्लियर है ये चीज। तो क्या है भाई, इतना क्रॉस में आ रहा है प्लस इतना डॉट में आ रहा है, ये तो बोलूंगा मैं। अब अगर मुझे डॉट को क्रॉस बनाना है या क्रॉस को डॉट बनाना है, जो तुम्हारी इच्छा बना लो, ठीक है, तो तुम इस डॉट को क्रॉस बनाओ अपनी तरफ से, कैसे बनाओगे पता है, क्रॉस कर दो और इसे माइनस कर दो, एक ही तो बात है। अरे मैं कहूं ए वेक्टर है, ठीक है, इसको वापस ए देखो बनाऊंगा, ए बनाऊंगा, देखो इसको माइनस ऑफ माइनस ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, दो बार माइनस लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वही तो चीज है। एक बार डायरेक्शन उल्टी किया और फिर माइनस भी लगा दिया, देखो यही तो था, प्लस में ये डॉट था, एग्जैक्टली यही था। अब कोई वेक्टर सपोज करो ए इधर की तरफ, तो मैं क्या करूं, पहले मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, एक बार तो इसका डायरेक्शन उल्टा करता हूं, इधर की तरफ कर दिया, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, जस्ट क्या चेंज किया, डायरेक्शन। तो देखो पहले क्रॉस कर दिया इसको, डॉट होता है बाहर, क्रॉस होता है अंदर, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का अपने आप में मतलब क्या होता है वेक्टर के सेंस में, उल्टा, भाई ये प्लस एक्स तो ये माइनस एक्स, वेक्टर में माइनस का खुद का मतलब उल्टा ही होता है। तो एक बार उल्टा किया यानी डायरेक्शन उल्टा कर दिया, फिर एक बार माइनस लगा दिया, तो वापस सीधा हो जाएगा कि नहीं, इस बार माइनस लगा दिया, अभी क्या किया था, रिवर्स कर दिया था, डायरेक्शन को उल्टा कर दिया था, और अब क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करा, तो वापस सीधा हो गया कि नहीं। तो ये और ये एक ही चीज है, मतलब रिवर्स करके माइनस लगा दो तो एक ही बात है ना। 11th वाले बच्चे तो जानते होंगे जो शुरू से पढ़ रहे हैं। तो क्रॉस और ये प्लस, एक ही बात हुई है, चाहे तो लिख दो प्लस और डॉट, सॉरी क्रॉस और माइनस, चाहे तो लिख दो इतना, ये क्रॉस में प्लस ये वाला डॉट में आ रहा है, क्लियर है, या इसको क्रॉस करके इसको माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। R2 की जगह कितना लिखना, 1 मीटर, और R4 की जगह कितना आएगा, इसका रेडियस कितना है, सेंटर यहां पे और आर्क यहां पे, तो रेडियस हो गया 2 मीटर। तो इसकी जगह कितना रखोगे, फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो म्यू नॉट कॉमन है, करंट भी कॉमन आएगी, 2 भी कॉमन है, 60 भी कॉमन है, 360 भी कॉमन है, क्लियर है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1/R2 कितना है 1 मीटर, माइनस 1 इसका कितना रेडियस है 2 मीटर्स, और क्रॉस में आएगा आंसर, क्योंकि दोनों क्रॉस है ना, तो क्रॉस में आएगा, ठीक है। तो 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, ये कितना बचा, हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या बचा है, ये बचा है 6, 24, करंट है 10, तो 10 म्यू नॉट बाई 24 टेस्ला, क्लियर है, इन क्रॉस डायरेक्शन, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। बोलो समझ आया कि नहीं, अरे पक्की बात है। तो इसमें क्रॉस और डॉट का ध्यान रखना होता है, जब भी इस तरीके से सेगमेंट वाइज क्वेश्चन आए कि एक सेगमेंट जा रहा था फिर ऐसे हो गया, फिर ऊपर जाके ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो क्या याद रखना है इसमें, सेगमेंट वाइज में क्रॉस डॉट क्रॉस का ही याद रखना है, कुछ ज्यादा खास और ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे एक होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बन जाए, क्रॉस और डॉट में कंफ्यूजन होने वाली सारी बात खत्म हो जाए, और आप फिर फाइनल एक में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, या तो सारे क्रॉस में बना लेना या सारे डॉट में। पहले कैसे लिखने हैं, पहले क्रॉस डॉट इस वाले रूल से देखने हैं, क्लॉकवाइज है तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट, क्लियर है। पहले ऐसे देखना, फिर क्या करना, सबको या तो क्रॉस बना लेना या डॉट बना लेना। कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया, एक बार डायरेक्शन पलट देना, एक बार माइनस कर देना, मतलब क्रॉस का डॉट बना देना या डॉट का क्रॉस बना देना, और फिर साथ में माइनस और लगा देना एक। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। तो एक एग्जांपल दे दो, एक क्वेश्चन दे देते हैं इसमें। इस बार थोड़ा अगले वाले का आर्क का वो भी चेंज किया थोड़ा एंगल, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये डॉट डॉट बना रहा हूं जो, वो डॉट डॉट है, ठीक है। फिर करंट ऐसे करके चली गई, ऐसे यहां से वायर चला था और यहां करंट ऐसे वापस भी आ गई, और ये सेंटर है,
समझ रहे हो ना, ये सेंटर है। समझ गए क्या किया है? ये है एंगल 30 डिग्री, मतलब ये वाला आर्क भी 30 डिग्री बना रहा है और ये वाला आर्क भी 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये वाला आर्क थोड़ा 60 डिग्री बनाते हुए है, यानी एक्स्ट्रा वाला ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो इस वाले पूरे आर्क ने कितना बनाया? 60 डिग्री, है ना। अच्छा क्वेश्चन हो गया अब, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया, है ना। मतलब देखो वायर क्या था, ऐसे करंट गई, फिर ऐसे 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 गई, और फिर वापस यहीं पे ऐसे आ गई। करंट हमेशा सर्किट में फ्लो करती है ना। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ एक बैटरी लगा रखी होगी भाई, है ना, तो ऐसे करंट आई 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 ऐसे करके चली गई। तो बैटरी मैं शो नहीं करना चाह रहा था, खैर जो भी है। तो अब कह रहा है कि बताइए भाई इस पर कितना निकालो, कैसे निकालोगे? तो इसमें आप करंट ले लो 10 एम्पियर। करंट कितना ले लो? 10 एम्पियर। ये डिस्टेंस 1 मीटर, यानी इसकी छोटे वाले की रेडियस 1 मीटर। ये डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लो और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लो, ठीक है। सारी डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर। तो सॉल्व करोगे इसको, पक्की बात है, ठीक है। और क्या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर थीटा होता है, बस दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप इसको। क्रॉस डॉट मत भूलना, इसकी वजह से क्या क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है तो इसकी वजह से क्रॉस में आएगा, ये एंटी क्लॉक तो डॉट में आएगा, ये क्रॉस में आएगा, ठीक है। 2 क्रॉस में 1 डॉट में, तो डॉट वाले को भी किसमें कर लेना? क्रॉस में। कैसे करोगे? इसको क्रॉस कर लोगे और एक माइनस लगा लोगे, बाकी सब कुछ कॉमन आ जाएगा, क्रॉस भी कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा आंसर? टेस्लाज में। किसमें? टेस्ला में। क्लियर है? चले भाई एक क्वेश्चन और करें, पक्की बात है। चलिए साहब, चलो अब ये क्वेश्चन भी वैसे ये भी होमवर्क है तुम्हारा। ये एक ऐसे लूप है ना, ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे करंट गई, ऐसे गई, ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई। इसके सेंटर पे फाइंड करना है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये वाली डिस्टेंस भी 1 मीटर। मजा नहीं आएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, है ना। कर लेना इसको, ऐसी टाइम पास है सिर्फ। करंट ले लो 2 एम्पियर्स, दैट्स इट, खत्म। और बाकी ये तो सेमी सर्कल्स हैं, तो एंगल तो तुम्हें पता ही है 180 डिग्री है, ठीक है। इसकी वजह से कैसा आएगा? क्रॉस। इसकी वजह से कैसा आएगा? डॉट। इसमें से इसको माइनस कर देना, समझ रहे हो ना, मतलब इसको डॉट को क्या बनाओगे? क्रॉस, और फिर एक माइनस भी लगा लेना। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? और आंसर किसमें आ जाएगा? क्रॉस में। तो मैं इसको डॉट बनाना हो तो इसको डॉट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लो तुम्हारा आंसर आ गया माइनस समथिंग डॉट, मान लो तुम्हारा फाइनल आंसर आया माइनस समथिंग डॉट, तो इसको क्या कर लोगे तुम? ये जो समथिंग है इतना क्रॉस, एक ही बात है। समथिंग तो ऐसे रहा, माइनस और डॉट को एक साथ क्रॉस कर सकता हूं कि नहीं? एक ही बात है ना। माइनस डॉट का क्या मतलब है? क्रॉस। डॉट का अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट वेक्टर, डॉट का अपोजिट क्या होता है? क्रॉस। खत्म, क्लियर है? वही कह रहा हूं मैं, इतनी देर से वही समझा रहा हूं। जहां क्रॉस है वहां माइनस डॉट कर सकते हो, ठीक है। जहां डॉट है वहां माइनस क्रॉस कर सकते हो, एक ही बात है। बोलो समझ आ गया? चलें, एक आईटी ने क्वेश्चन दिया था, वो भी आपको होमवर्क में दे दूं, मन तो ऐसा कर रहा है मुझे। आईटी ने क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो। आईटी ने क्वेश्चन ये दिया था, क्या था? ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था कि चलो मैं ऐसे बना देता हूं सिंपली। आईआईटी ने क्वेश्चन ये दिया था कि चलो आईआईटी वाला नहीं दे रहा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। आईआईटी ने 4 सेगमेंट दिए थे, मैं 3 सेगमेंट दे रहा हूं, ठीक। ओनली 3 सेगमेंट्स। आईआईटी ने कितने सेगमेंट वाला दिया था? 4 सेगमेंट। जैसे मैंने 3 फैन जैसा बनाया ना, कुछ 3 हैंड्स वाला फैन, ठीक है, उसने 4 हैंड्स वाला फैन दिया था। और ये बिल्कुल इक्वी सेगमेंटल है, मतलब कि तीनों के तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, और मतलब सारे एंगल 60-60 हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? करंट ऐसे करके जा रही है, ये। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे करंट कैसे जा रही, समझ में आ गया कि नहीं? ये सारे बिल्कुल यहां पे सेंटर है, बीचों बीच। ये डॉट 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 करके मिला भी सकते हो, और सारे के सारे कितने एंगल बना रहे हैं? 60-60-60-60-60। अगर 4 सेगमेंट बनाता तो कितने कितने बना रहे होते? 45-45-45-45-45, ठीक है। तो देखो इसमें कितने सेगमेंट से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और सी BC निकालना है आपको। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्लियर है चीज? पहली बात, किसका तो आएगा ही नहीं, 9 11 1 3 5 7, इनका तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी लाइन से पास हो रहे हैं, सी वाली लाइन से, तो इनकी वजह से तो होगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ किसकी वजह से होगा? इनकी वजह से। अब ये डिस्टेंस ले लो, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो इन छोटे वाले जो आर्क्स हैं इनकी रेडियस कितनी होगी? 1 मीटर। और बड़े वाले जो आर्क्स हैं इनकी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है, खुद से कर सकते हो कि नहीं? खुद बताओ इस चीज को कैसे करेंगे। चलो मैं फिर से हिंट दे दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? सिर्फ 1 3 5 7 9 11 की वजह से तो आएगा नहीं, तो किसकी वजह से आएगा? सिर्फ 2 4 6, 2 की वजह से, 4 की वजह से, 6 की वजह से, 8 की वजह से और
10 की वजह से, 12 की वजह से, इन्हीं की वजह से आएगा। अब देखो 2, 6 और 10, 2 की वजह से जितना होगा उतनी 6 की वजह से होगा, उतनी 10 की वजह से। खुद सोच के देखो 2, 6, 10 तीनों इक्वल आएंगे कि नहीं? अरे यार 2 की वजह से निकालो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 2, 6, 10 तीनों का हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब B2 निकालो और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का भी आ गया, 6 का भी आ गया, 10 का भी आ गया, तीनों का आ गया। 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, देखो जितना 2 की वजह से होगा उतना ही 6 की वजह से होगा, उतनी 10 की वजह से, क्योंकि बिल्कुल जैसा ही है वैसे ही है, वैसे ही है, और डायरेक्शन भी सेम आएगी। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, डॉट में आएगी सबकी वजह से। कैसा आएगा? डॉट। ये कैसा आएगा आंसर? डॉट में आएगा। और इस 3 इंटू बी मतलब 1 निकाला, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 का काम हो गया, 6 का काम हो गया, 8 का काम हो गया। सिर्फ 2 की वजह से निकाल सकते हो कि नहीं? फॉर्मूला क्या है? वही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पाई अगर मैं लगा रहा हूं तो उसको काट देना, कहीं भी अगर लगा दिया हो गलती से। म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और सेगमेंट क्या बन रहा है? सिर्फ 60 डिग्री का, तो 60 अपॉन 360, दैट्स इट। यही तो है, ये B2 आ गया, सिंपल, इंटू 3 करना है बस, ये आ गया तुम्हारा आंसर। और ये किसमें है? डॉट में है, साइड में लिख लेना, डॉट में आ रहा है आंसर। क्लियर है चीज? बोलो पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही 4 वाला, 8 वाला और 12 वाला, 4, 8, 12 बिल्कुल एक जैसे हैं। एक ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनकी वजह से भी डॉट में आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की वजह से निकाल लो, बस 4 की वजह से निकाल लो। म्यू नॉट आई बाई 2 आर, 60 बाई 360, खत्म। यहां रेडियस कितनी रखनी है? 2 का जब निकाला है तो 2 का निकाल लूं तो रेडियस है 2 मीटर्स, यहां कितना लिखोगे? 2 मीटर्स, और इसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर्स, दैट्स इट, खत्म। बस दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये भी डॉट में, ये भी डॉट में, सीधे ऐड हो गए भाई, ये भी इधर, ये भी इधर, तो डायरेक्ट ऐड हो गया आंसर, खत्म। क्लियर है चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? तो IIT ने ऐसा 4 सेगमेंट का पूछा था, बस मैंने 3 सेगमेंट का पूछा है। ठीक है, उसमें यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, खत्म। और एंगल कितना था? 45, खत्म, दैट्स इट। क्लियर है? चलें आगे। चलिए भाई, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, या एक पहले चलो इसी में पहले एक अलग सा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई BC जो है उसका फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, वो ये इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। मजे की बात ये, मैंने तुम्हें 2 बातें तो बता दी कि ये इंटीजर भी हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ टर्न्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब और ज्यादा मजे की बात बताऊं, बिल्कुल ही ज्यादा मजे की बात हो जाएगी अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये डिफरेंशियल भी हो सकता है, डिफरेंशियल एलिमेंट भी हो सकता है। ये समझो कैसे डिफरेंशियल एलिमेंट। इस क्वेश्चन से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। पुरानी यादों का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लो कोई क्वेश्चन आपने सोचा कि ये आ सकता है और वो पेपर में आ गया हो, तो बड़ी खुशी हुई होगी कि यार ये तो मैं बिल्कुल पेपर से 1 घंटे पहले पढ़ के गया था, है ना। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं वो IIT का क्वेश्चन है, और जिस साल वो आया था उसी साल वो क्वेश्चन मैंने बनाया था, तो इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो औसम तो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, और आसान ही आता है IIT में। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे करके है कोई, इस तरीके से, है ना। आप खुद समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंदर वाली रेडियस क्या है भाई? A, बाहर वाली रेडियस क्या है भाई? B। ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और इसमें n टर्न्स आ रहे हैं। कितने टर्न्स हैं इसमें? n टर्न्स हैं भाई, कैपिटल N, मतलब 50, 60 जो भी हो, n टर्न्स आ रहे हैं इसमें। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कहीं पास है टर्न्स, कहीं दूर दूर है ना, यूनिफॉर्मली मतलब एक साथ ऐसे करके, ठीक है। तो n टर्न्स है इसमें। और पूछा गया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। तो अब तुम सोचोगे कि भाई इसमें तो रेडियस लगातार क्या होती चली जा रही है? चेंज। और जब भाई फॉर्मूले में रेडियस आ रही है कि नहीं आ रही? R। अब रेडियस तो चेंज हो रही है, और जब चीजें चेंज होती है तो क्या लेना पड़ता है? एलिमेंट। क्या लेना पड़ता है? एलिमेंट। फॉर्मूला यही लगेगा, ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? यहाँ पे आपको सेंटर पे क्या पता करना है? वही करंट आई जा रही है इसमें, करंट क्या ले लीजिए? आई जा रही है, n टर्न्स है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर, BC पता करना है, ठीक है। फॉर्मूला यही लगाऊंगा, देखते जाओ। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैं R पे जाके dr एलिमेंट ले लिया। मैंने R पे जाके dr मोटाई का क्या ले लिया बेटा? एलिमेंट। कितनी मोटाई है इस एलिमेंट की? dr। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, एग्जैक्ट मोटाई कितनी है मेरी रिंग की? ये देखो, A से लेकर के B तक, है ना। तो यही तो हुई मोटाई, जहां पे टर्न्स हैं। ये तो खाली है, ये तो बीच में कुछ नहीं था, है ना। यहां तो बीच में कुछ नहीं है, A तक तो कुछ था ही नहीं भाई, यही तो है ऐसे ऐसे करके। तो ये मोटाई कितनी हुई? B माइनस A। तो ध्यान से देखो, B माइनस A लेंथ में कितने टर्न्स हैं? कैपिटल N है कि नहीं? जो फिगर बनाया उसमें समझ में आ रहा होगा ना, ये A है और ये पूरा B है, तो यहां से यहां तक कितना बचा? B माइनस A। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो B माइनस A लेंथ में कितना हुआ? n टर्न्स हुए। क्लियर है ये चीज? तो मुझे बताओ यूनिट लेंथ में कितना हुआ? n अपॉन B माइनस A टर्न्स, ठीक है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हुए? n अपॉन B माइनस A। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन में आ गया, देखो फ्रैक्शन, n अपॉन B माइनस A, समथिंग लाइक दैट। तो फ्रैक्शन है, मतलब अभी तक तो फ्रैक्शन लग रहा है। लेकिन मैंने कितनी लेंथ का एलिमेंट लिया है? dr लेंथ का। तो dr लेंथ में कितनी आएंगे? n अपॉन B माइनस A इंटू dr।
तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या ये नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा है, बहुत छोटे हैं? बहुत छोटे, क्योंकि छोटी सी लेंथ में छोटे से नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे करके मानो। तो ये मैंने इसे dn बोला, सपोज क्या बोला मैंने इसे dn, सो इट इज नाउ डिफरेंशियल एलिमेंट। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यानी नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑल्सो। बोलो मेरी बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती? पक्की बात है? ये इसकी खूबसूरती है सवाल की, बस। ठीक है, चलिए भाई, तो डिफरेंशियल एलिमेंट भी हो सकता है। इसको नोट लिख कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल एलिमेंट भी हो सकता है। और नोट ना लिखना चाहो तो ये क्वेश्चन अपने आप में यही बता रहा है कि डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो आपने फॉर्मूला लगाया वही वाला कि बीसी होगा भाई, इसकी वजह से छोटा सा बीसी लिख रहे हैं आप, छोटा सा बीसी, डीबीसी आप लिख रहे हैं सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से। आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला? म्यू नॉट आई, करंट कितने आई बाई 2r, रेडियस कितनी ली आपने? r रेडियस की है ना, 2r। और साथ में क्या लिखना है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो dn लिख रहा हूं उसकी जगह में। क्या लिख रहा हूं? dn। और अब ये dn की क्या वैल्यू है? म्यू नॉट आई बाई 2r, और इंटू dn करना है। तो dn की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। भाई समझ में आ गया, खत्म हो गया। देख लो क्वेश्चन। म्यू नॉट आई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, n कॉन्स्टेंट है, b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, 1 बाई आर यहां बचा हुआ है और डी आर यहां बचा हुआ है। ये तो था डीबीसी, ये क्या है? डीबीसी। पूरा बीसी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? इंटीग्रेशन में ये सब कॉन्स्टेंट है, आर वेरिएबल है भाई। लिमिट्स भाई, एलिमेंट कहां से कहां तक ले सकता हूं मैं? यहां से शुरू होऊंगा ए से, और कहां तक ले सकता हूं? बी तक ले सकता हूं। ए से पहले कुछ नहीं है, बी के बाद कुछ नहीं है। तो यही तो रीजन है सिर्फ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो रीजन है। तो ध्यान से अगर आप देखें 1 बाई आर डी आर इंटीग्रेशन करना है तो सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2b माइनस ए। बोलो समझ आया? 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एल एन आर। अरे नहीं आ रही बात समझ में? 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एल एन आर। और लिमिट्स क्या रखी जाएंगी आर की? स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी माइनस एल एन ए। क्लियर है? नहीं आया समझ? खत्म हो गया। एल एन बी माइनस ए एल एन ए करोगे तो एल एन बी अपॉन ए बन जाएगा वो। सो आंसर आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए एल एन बी डिवाइडेड बाई ए। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो ये हुआ भाई। अब अभी ये रिंग वाला हमने सेगमेंट कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है ये कि ये देखो ऐसे 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 ये सेंटर है। अब इमेजिन करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। जैसे आपने जानते ना, ये मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं, एक्स एक्सिस ऊपर वाई एक्सिस जा रही है और ये बाहर की तरफ बोर्ड से बाहर जेड एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो मैं ध्यान शो कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ये कौन सी एक्सिस है भाई? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। तो ये रिंग, ये जो रिंग है सेमी सर्कल है, किसमें है? एक्स वाई प्लेन में, इस वाले प्लेन में। जैसे दीवार है, जो ये दीवार कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? और ये जो है ये जो ऐसे साइड आपकी तरफ जा रही है, इधर की तरफ आ रही है, ये जेड है एक्चुअली, है ना। मतलब ये जो वायर पड़े हुए हैं ये कहां पड़े हुए हैं? एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में पड़ी है भाई? ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। सी सेंटर पे आपसे पूछा हुआ है कि कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट ऐसे जा रही है, आई करंट है, इसकी रेडियस आप आर ले लीजिएगा, ठीक है। और ये भी रेडियस आ रही है और इसमें भी आई करंट, वही करंट है, करंट तो वही है। आई ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, आ गई वापस, है ना, इस तरीके से। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इनफाइनाइट से ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सेमी इनफाइनाइट, इस पॉइंट के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये वाला भी कैसे बिहेव करेगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये कैसे बिहेव कर रहा है? रिंग की तरह। तो ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मर्ज हैं। 3 के मतलब 2 क्वेश्चन है, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस, और ये इसका। तो इसमें आप तीनों सेगमेंट की वजह से आंसर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें जो बीसी आएगा वो आएगा बी फर्स्ट, B2 और B3, तीनों की वजह से आएगा, इसमें किसी की वजह से 0 नहीं होगा। तो मैं आपको सेमी सर्कल पढ़ा चुका हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर पढ़ा चुका हूं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? चलिए भाई। और डायरेक्शन का बहुत सोच के, चलिए मैं डायरेक्शन आपकी हेल्प कर देता हूं डायरेक्शन समझाने में। सिर्फ देखो ये जो वायर है इसकी वजह से देखो इसमें करंट ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ आएगा, समझो ना भाई। ये वायर जैसे मैंने बताया ना, ये देखो इस तरीके से, अगर 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो ये वायर इस तरीके से आया, ये वाला जो वायर है इसमें करंट इधर जा रही है ना, इधर की तरफ, है ना। तो ये वायर ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ करंट है, ये वायर ऐसे आया, ऐसे ऐसे। और ये देखो मैं इसको ये तो फिगर बना लो तुम कॉपी में, मैं तुम्हें 3D में शो करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो देखो ये एक्चुअली इस तरीके से है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसे, ये सेंटर है सी, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई बोर्ड, है ना। और जेड एक्सिस आपकी तरफ आती है, आपको मालूम है। तो देखो करंट ऐसे आ रही है और ये वापस ऐसे जा रही है, इसमें एरो आपकी तरफ आ रहा है, देखो, है ना, इस तरीके से। समझ आया? ये ऐसे करके है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी डायरेक्शन समझाता हूं। देखो ये इस तरीके से एरो, इधर एरो दिख रहा है ना, एरो इधर जा रहा है। तो करंट जिधर है, मतलब एरो जिधर है उधर थंब को रखते थे और सी की तरफ ऐसे फिंगर करेंगे और ऐसे स्लैप करेंगे, हल्का सा स्लैप करना है बस। तो नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड, इसकी वजह से किधर आया? डाउनवर्ड, ठीक है।
ऐसे इस वाले वायर की वजह से दिखाता हूं, इसमें आपकी तरफ करंट आ रहा था, है ना, आपकी तरफ करंट आ रहा है, तो देखो फिर से जिधर करंट जाता था उधर क्या करते थे, थंब को करते थे, और सी है सी इधर की तरफ, तो नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर है ये चीज, तो ये नीचे की तरफ हो गया। अच्छा भाई, और ये सर्कल की ये इसकी वजह से किधर होगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में कैसे आता है आंसर, जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज में कैसे आता है, क्रॉस, याद आया, क्रॉस क्रॉस, तो समझना ध्यान से, बी ये 1 सेगमेंट था, ये 2 सेगमेंट था, और ये वायर 3 सेगमेंट था, 3 सेगमेंट थे, B1 और B3 किधर आ रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में, किस एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी ये माइनस जे कैप में आएगा, ये भी माइनस जे कैप में आएगा, तुम इस बार जे कैप में लिखना, डॉट और क्रॉस से काम नहीं चलेगा इस बार, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और ये क्रॉस किस, और ये क्रॉस का क्या मतलब हुआ, जेड थी बाहर की तरफ, तो माइनस जेड अंदर की तरफ, इसका आएगा माइनस के कैप में आंसर, बोलो समझ आया कि नहीं, मतलब समथिंग जे कैप ये, और ये समथिंग के कैप में, तो इस तरीके से आंसर टोटल बनेगा, कुछ जे कैप में आएगा और कुछ के कैप में, ऐसा, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है ये चीज। अब रिंग जो सर्कल की वजह से था वो खत्म हो चुका है सेंटर पे, क्लियर है। अब जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहला डेरिवेशन वो यही है, और फिर उसके साथ सर्कल ही खत्म हो जाएगा पूरा। हमें ये पढ़ना है कि अगर एक सर्कुलर रिंग है इस तरीके से, अभी तक हमने सेंटर पे निकाला, अब हम सेंटर पे नहीं, हम एक्सिस पे किसी डिस्टेंस एक्स पे निकालेंगे, या है ना, एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है एक्स, यहां कैसे निकाला जाए इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। चलिए, और साथ के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करते रहिए, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ काफी कुछ मिलता जुलता सा है, एक ही जैसी अप्रोच लग रही है दोनों में, क्लियर है।